हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर। मैं अर्जुन गुप्ता आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो हमारे समक्ष जो विषय है और वो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय पीएससी के विद्यार्थियों के लिए कि भाई एमपी पीएससी प्रीलिम्स सामने है। आयोग ने डेट दी हुई है कि 11 अप्रैल को आपकी परीक्षा है। अब शेष 45 दिन आपके पास शेष रह गए हैं। अगर आज की तिथि से आप जोड़ें तो ठीक 45 दिनों में आपकी परीक्षा होगी। अब इन 45 दिनों में आप किस प्रकार अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार आप रणनीति बनाएं, किन बिंदुओं पर आप जो है ध्यान विशेष कर दें जिससे कि आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक होने में आपको मदद मिलेगी। तो उन्हीं 10 मुख्य बिंदुओं पर मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम सिलेबस की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सिलेबस जो चीजें दी गई, पहले मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं। आप देखेंगे कि हमारे पास 10 यूनिट में इस बार सिलेबस विभाजित है। नए सिलेबस की पैटर्न में आपने देखा कि 10 यूनिट है, तो संभावना जितने भी एजुकेटर्स या जो भी लोग शिक्षा जगत में कंपटीशन में जो पीएससी के लिए लगे हुए हैं उन लोगों का प्राय ऐसा अनुमान चल रहा है कि भाई प्रत्येक यूनिट से 10 नंबर का प्रश्न आएगा। 10 यूनिट है तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन जो है आपके इंटू 2 बराबर 200 की मार्किंग आपकी होगी। अब यहां पर बात हो रहा है कि भाई मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये पहली यूनिट दी है। स्पष्ट उसने कहा है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति और साहित्य, लिटरेचर, हिस्ट्री, संस्कृति और साहित्य, इसमें आप देखो तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, जनजाति बोली, प्रमुख त्योहार, लोकगीत, लोक कला, लोक साहित्य, प्रमुख साहित्यकार जो हुए कालिदास, तानसेन, है ना, भूषण, माखनलाल चतुर्वेदी आदि, तो उनकी कृतियां, उनके जो भी विशेष काम है, धार्मिक, पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जस्ट लाइक टंट्या भील, शंकर शाह, ठक्कर बापा, ये सब जो लोग हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुमान हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि भाई 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर टॉपिक है कि भाई भारत का इतिहास, तो इंडियन हिस्ट्री भी 10 नंबर से पूछी जाने की यहाँ पर संभावना है कि प्राचीन मध्य भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता, घटना, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। तो पुनर्गठन यहाँ जब उसने फाउंड किया तो जब भारत का पुनर्गठन कर रहा है तो संभवतः इस पुनर्गठन में मध्य प्रदेश के प्रश्नों को भी पूछा जा सकता है। 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश 7वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक के द्वारा पुनर्गठित हुआ, जिसमें 84वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया। KR नारायण उस समय राष्ट्रपति थे जिनके हस्ताक्षर हैं, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप छत्तीसगढ़ के पृथक होने के बाद आज हमारे पास है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां पर डाल सकता है, उससे जुड़े बेसिक्स तो आपको ऑलरेडी पता है। आगे देखें तो यहां पर तीसरी यूनिट मध्य प्रदेश के भूगोल की है, अर्थात 10 + 10 20 तो ये श्योर हो गए और 1-2 क्वेश्चन यहां से डाल सकते हैं। इसके बाद में भारत और विश्व का भूगोल दिया है, उसमें से 10 नंबर। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की ये बात कर रहा है, उसमें से 10 नंबर। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जैसे कि आपकी डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, जनसंख्या, क्योंकि ये जनसंख्या का वर्ष है, इस बार जनगणना होनी है 2021 में, तो हो सकता है कि जनगणना से जुड़े आंकड़ों को जरूर दिया जाए। 2011 अंतिम जनगणना की चर्चा इस बार आखिरी बार हो जाए, क्योंकि इसके बाद से जो है 2021 की जनगणना के डेटा हमारे पास होंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान का क्या हुआ, या विभिन्न योजनाओं का क्या चीजें हैं, नियोजन कैसे किया जा रहा है, उस संदर्भ में मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जैसे मोटर वाहन उद्योग है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिसिटी उद्योग है, या विभिन्न जो उद्योग हैं उनकी चर्चा। मध्य प्रदेश की जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा राज्य के अंतर्गत ये जो ST SC OBC या इनके जो लोग हैं, इनके लिए क्या योजनाएं राज्य शासन चला रहा है, उन योजनाओं को भी इस यूनिट में रखा। अर्थात आप समझिए कि मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ये एक ही यूनिट। तो यहाँ पर 30 और प्लस वहां पुनर्गठन की मैंने बात किया था, तो अप्रॉक्स 2 प्रश्न भी मानूंगा तो 32 प्रश्न तो ये हो गए मध्य प्रदेश के। इसके बाद भारत का संविधान आपको 10 नंबर का आएगा, साइंस और एनवायरमेंट आपको 10 नंबर का आएगा, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सामयिक घटनाएं 10 नंबर की पूछा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में जब आप देखेंगे तो भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, फिर मध्य प्रदेश की संस्थाओं की बात की है, खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार। तो हम यहां से मानते हैं कि इस 10 में से अगर 2 या 3 नंबर भी पूछे गए तो वो मध्य प्रदेश जो 32 का कंफर्म है उसमें ये 3 नंबर ऐड हो जाते हैं, तो 35% वेटेज अप्रॉक्स हम मध्य प्रदेश का मानते हैं। उसके बाद
यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा जब ये आयोग दिए हैं तो राष्ट्रीय और राज्य दोनों के हैं, जिसमें आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC भी दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके अलावा आप देखें तो हमारे दूसरे जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग भी पूछा जा सकता है राष्ट्र के अलावा। तो मैं मोटा मोटा मानता हूं कि 3-4 प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना है। तो एक अनुमान के हिसाब से हम देखें तो मध्य प्रदेश का वेटेज 35 से 40 प्रश्नों के बीच में दिया है और बाकी विषयों का भी वेटेज 10 नंबर तो एटलीस्ट है कॉमन रूप से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये तैयारी कैसे होगी, ये क्रैक कैसे होगा, ये कंप्लीट कैसे होगा, मूल विषय की बात करता हूं। तो ये आप देखें यहां पर हमने जो योजना की बात की है वो 3 बिंदुओं के आधार पर है। सबसे पहली बात है कि भाई जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि 45 दिन सभी के लिए साधारण है, सामान्य। कोई फ्रेशर है जो मान लीजिए कि आज से तैयारी शुरू करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 से 2 वर्ष तैयारी में लगा दी है, या कोई नई शुरुआत करना चाहता है, या कोई फ्रेशर जो कुछ महीनों से पढ़ रहा है लेकिन उसका जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, तो कैसे करें। आप सबसे पहली बात समझिए कि सबसे पहले मध्य प्रदेश, जिसकी मैंने चर्चा किया कि भाई मध्य प्रदेश जो है आपको 35 से 40% के बीच में है, तो इसको आप कैसे तैयार करें। मध्य प्रदेश के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप जो है कुछ किताबों का रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं TMH की जो भदौरिया की किताब है, अच्छी खासी किताब है, उसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा पुणेकर पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं, महावीर के ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ये 2-3 बिंदु हैं जिनको कि आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए। तीसरा बिंदु है कि परीक्षा एप्लीकेशन ही आपको डेली टॉपिक डिस्कस करा रहा है MCQs और कंसेप्ट के माध्यम से। तो रोज इसमें 8 से 10 क्लासेस होती है, आप अपने समय के हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से इन क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो और 8 से 10 में आप मध्य प्रदेश पढ़ सकते हो। तो जो आपकी 35 से 40 दिन में 45 दिन में तैयारी होनी है वो पूरा मध्य प्रदेश यहीं पर इसी चैनल पर आपको कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बिंदु जो है 10 मंत्रों में मैंने बताया कि भाई मध्य प्रदेश तो चलो हो गया, बाकी विषयों का क्या, इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था और अर्थव्यवस्था को कैसे करें। तो आप इसके लिए अन्यथा परेशान होने की बजाय आप एक मानक किताब उठाएं या कोई जो सबसे कॉमन किताब है जिसे हर विद्यार्थी पढ़ता है वह है लूसेंट। आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं भूगोल पढ़ना है तो भूगोल में हम जो है महेश कुमार बर्णवाल, माजिद हुसैन को उठाएंगे, यहाँ पर अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो रमेश सिंह को उठाएंगे, या पॉलिटी पढ़ना है तो हम लक्ष्मीकांत को उठाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, केवल लूसेंट उठाइए और सामान्य रूप से इन टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। तीसरे बिंदु की बात करता हूं तो तीसरे बिंदु में आप देखेंगे कि खेल को किस तरह पढ़ें, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। अब स्पोर्ट्स एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, 8वीं यूनिट हमें जो है खेल के विषय में ही दी है कि भाई कौन से खेल आयोजन कहाँ किए गए। इनमें आपको जो बिंदु है, मार्केट में कोई भी मानक किताब आपको मिल जाएगी, प्रतियोगिता दर्पण का खेल अतिरिक्तांक आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, स्पीडी आती है, उसके अलावा खेल विशेषांक आता है। इन किताबों को लेकर आप स्पोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। पुणेकर की किताब आती है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, विशेषकर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेल, इनको आप बहुत विशेषकर पढ़ें। ठीक है, बहुत विशेषकर, खासकर ओलंपिक के संदर्भ में हॉकी को। उसके बाद में जब आप देखते हैं तो पिछले कुछ ओलंपिक, दूसरा ओलंपिक जब उठाते एग्जांपल बता देता हूं कि महिला ओलंपिक में कब शामिल हुई 1900 में, तो वो ओलंपिक पेरिस में हुआ था। 2004 में सिडनी में ओलंपिक हुआ। 1920 के एंटवर्प जो बेल्जियम में ओलंपिक हुआ था उसमें क्या प्रथा शुरू हुई है ना। 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड के ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड जीता। 36 में जर्मनी में भारत ने गोल्ड जीता। 40 और 44 के ओलंपिक खेल नहीं हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। 1914 के संदर्भ में जो है आप देखोगे तो वहां पर जो है 1904, 8, 12 और 16 के 2 ओलंपिक खेल, फर्स्ट जो आपके उसके बाद में 1916 का जो ओलंपिक खेल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रभावित रहा। आजादी के बाद 1948 में पहली बार भारतीय टीम ब्रिटेन लंदन जाती है, ओलंपिक वहां 48 में होता है। 1972 म्यूनिक ओलंपिक याद रखेंगे, जैसे कि भाई वहां पर इजराइल और फिलिस्तीन का जो मैटर हो जाता है, वहां पर इजरायली एथलीटों को फिलिस्तीनी आतंकवादी मार देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ओलंपिक की हिस्ट्री से। ऐसी कॉमनवेल्थ, ऐसी एशियाई खेल देखना है। व्यक्तिगत खेलों में आप हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और जो है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल
बास्केटबॉल, ये जो है इनको आप विशेषकर देखें। बाकी के जो आपके शेष खेल हैं उनको उतना महत्व ना दें, थोड़ा थोड़ा उसको देखें। बाकी इन खेलों को खासकर जिसमें कुश्ती और मलखंब और उससे जुड़े पुरस्कार, तो उसको भी आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, आप देखें कि प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है। मलखंब एकेडमी कहाँ पर है, मलखंब में कोई खिलाड़ी अगर चर्चे में रहा है तो उसको ध्यान में रखना। अब आगे मैं बात करता हूं चौथे बिंदु की कि आयोग जो आपको दिया है, तो आयोग के प्रश्नों को किस तरह तैयार करें। देखिए कि आयोग संवैधानिक निकायों के अंतर्गत जिनको रखा गया उनसे जुड़े, जैसे मानवाधिकार आयोग है, जैसे लोक सेवा आयोग है, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनसे जुड़े अनुच्छेद की किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किस भाग में इनका वर्णन किया गया है, और मध्य प्रदेश में या ये आयोग किस वर्ष बना, इनमें कौन सी कमेटियां थी, समितियां थी, इन विशेष बिंदुओं को आप देख करके आयोग को कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी एक मानक किताब से। पांचवें में प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, तो विज्ञान और तकनीकी के लिए क्या रणनीति अपनाएं। मार्केट में विज्ञान और तकनीकी के लिए कुछ किताबें आ गई हैं, और साइंस और टेक में बहुत ज़्यादा डिटेल ऐसा मत समझिए कि गहराई में पूछी जाएगी। अभी भी मैं आपको बताता हूं कि यदि 10 प्रश्न हैं इसके, तो इसमें 6 से 8 प्रश्न बहुत ही साधारण पूछे जाएंगे, जैसा जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा अनुमान है, और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको बहुत तकलीफ देंगे। रोबोटिक्स से भी बहुत सामान्य क्वेश्चन है, कंप्यूटर के समान क्वेश्चन है, साइंस की टेक्नोलॉजी से सामान्य क्वेश्चन है, और बेसिक्स जो है वही पूछे, इससे जाने की संभावना है। 6 से 8 प्रश्न, इसका ऐसा ना सोचें कि इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे। 6 से 8 प्रश्न वो होंगे जो हर विद्यार्थी बनाएगा। अब 6 बनाते हो या 8 बनाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, लेकिन 2 प्रश्नों का लेवल ऐसा होगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं तुक्कों पर निर्भर रहना होगा। अब मैं छठे पॉइंट की बात करूं, तो करंट अफेयर्स को किस प्रकार और कितना पढ़ें। ये एक बहुत बड़ा चुनौती का प्रश्न है कि करंट अफेयर्स, तो पिछले वर्ष कोविड महामारी, उसके पहले 2019, तो मध्य प्रदेश में 2019, 2020 और फरवरी के बजट तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। 19 का भी पढ़िए, 20 का भी पढ़िए, फरवरी का बजट का। तो 19 का करंट अफेयर्स आप मई से उठाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मई के पहले का करंट अफेयर्स, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मई से ये करंट अफेयर्स करें, और ये वर्तमान फरवरी मार्च 15 या 20 मार्च तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ के रखें, क्योंकि एक माह पूर्व तक की 20 दिन पूर्व तक की घटनाएं, ऐसा देखने में आया है कि पीएससी ने पूछा है। पिछले बार भी यात्रा का किसी के संदर्भ में, दिसंबर की यात्रा थी और जनवरी में परीक्षा थी, तो उसका क्वेश्चन आया था। तो ये आपको करना है। अब इसके लिए आप स्पीडी ले सकते हो। स्पीडी के अलावा दिसंबर का जो घटना चक्र आया था, दिसंबर में जो घटना चक्र आई थी, वार्षिकांक उसका जो है उसको देखिए, प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक देखिए। इन बिंदुओं के आधार पर आप करंट अफेयर्स, और विशेषकर मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत अधिक हुआ है, तो उसको आपको स्पेशली ध्यान देना है। अगली हम बात करेंगे यहाँ पर 7वें पॉइंट की। तो 7वें पॉइंट में विविध सामान्य ज्ञान को कैसे कवर करें। तो विविध सामान्य ज्ञान मिसलेनियस वाला जो पोर्शन है, आप कुछ नहीं करें, लूसेंट के पीछे के पन्ने को उठाएं और इसके लिए विविध सामान्य ज्ञान को आप करें, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं। सफिशिएंट है कि भाई दिवस कैसे पढ़ना, प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, बेसिक्स चीजें हर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। उसके बाद एमसीक्यूज किन किताबों से पढ़े और कैसे लगाएं। तो मैं आपको कहूंगा हर विषय की या तो घटना चक्र ले लें या तो लूसेंट की किताब ले लें जो एमसीक्यू से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश छोड़ के, मध्य प्रदेश में पुणेकर और महावीर अच्छा है, उसको आप देख सकते हो। उसमें भी पुणेकर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि एमसीक्यूज जैसा कैसे करें। तो आप टॉपिक को कवर करें, उस टॉपिक को आपने पढ़ा। जैसे मान लीजिए मैं 8 से 10 की क्लास में आज मान लो भौगोलिक विभाजन पढ़ा रहा हूं या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हमने उसी टॉपिक का एमसीक्यूज कराया। तो ये स्ट्रेटेजी आप हर सब्जेक्ट में अपना सकते हैं, और टॉपिक को करने के बाद आप लोग उसका एमसीक्यूज लगाएं। एटलीस्ट 300 to 400 एमसीक्यूज उस पूरे टॉपिक से। 500 लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लगाने का प्रयास करें, वो कंठस्थ हो जाएगा घटना चक्र। और उसके बाद में आप रोजगार निर्माण अगर लेते हैं तो उसके प्रश्नों को लगाएं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाली घटना चक्र या लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप पढ़ सकते हैं। 8वां, विज्ञान और पर्यावरण को किस तरह तैयार करें। तो इसके लिए भी मैं कहूंगा कि घटना चक्र की सहायता ले, परीक्षावाणी से आप कर सकते हैं, और आपका साइंस और एनवायरनमेंट उससे काफी अच्छा हो जाएगा। कोई बहुत ही विशेष नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पूछा जाता है। इसके बाद इन रिवीजन को तैयारी करें और टेस्ट कैसे करें। तो आप देखिए, ये तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। दैनिक रूप से अगर आप मध्य प्रदेश को 2 से 3 घंटे देते हैं, उसके बाद में शेष विषयों को 1.5 घंटे भी देते हैं, तो आपकी तैयारी 30
दिन के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आपकी बहुत कंठस्थ तैयारी हो जाती है अगर आप ईमानदारी से समर्पित होकर पढ़ रहे हैं। अब यहां पर बात होती है कि खुद को चेक कैसे करें। तो खुद को चेक करने का सबसे अच्छा चांस है टेस्ट, और वो टेस्ट आप दे सकते हैं परीक्षा एप्लीकेशन पर। तो वही टेस्ट सीरीज जो चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में हमने कुछ टॉपिक्स हैं उनके टेस्ट बनाए हैं, फुल लेंथ बनाए हैं और व्यवस्थित आपको मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज आप एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। उस टेस्ट सीरीज में अब जैसे हम यहाँ पर जो है विभिन्न टेस्टों को डिस्कस करा रहे हैं, मध्य प्रदेश की कला, जनजाति, संस्कृति, आयोग, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल से लेकर हर टॉपिक हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमने परीक्षा हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक ऑफर ये लेकर आया है कि 1499 का टेस्ट सीरीज का हमने मूल रखा है, लेकिन आप अगर ये कोड लगाएंगे तो आपको वो टेस्ट सीरीज 899 में मिल जाएगी। ARJUN40 अर्जुन 40 को कोड लगाना है, 899 में आपको 40% डिस्काउंट पे ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। इससे आप खुद को चेक कीजिए, अपने टेस्टों को लगाइए, मूल्यांकन कीजिए, अपनी रैंक विभिन्न हजारों विद्यार्थियों के बीच में आप पता कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त डेली हम लोग YouTube पर आपको फ्री क्लासेस देते हैं, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ्स, उसके अलावा जीके और MP की क्लास जो है रोज 8 से 10 आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, बिल्कुल ये मैं बताता हूं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा व्यवस्थित सामान्य ज्ञान और ये एक रणनीति समझ में आई होगी कि इनको हम कैसे डिकोड करें, कैसे पढ़ें। समय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2 से 3 घंटे मध्य प्रदेश को दें, 1 घंटे 1.5 घंटे आयोग को दें, 1 घंटे 1.5 घंटे साइंस टेक को दें। साइंस के लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन है, तकनीक के क्वेश्चन है ना। उसके बाद में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है, विविध के क्वेश्चन है, करंट को दें। लगभग 10 से 12 घंटे भी अगर आप स्टडी करते हैं तो 45 दिन, और इन टेस्टों में आप अच्छा करते हैं, डिस्कस इनका देखते हैं, तो आपके 45 दिनों में रणनीति तैयार होती है और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा प्रारंभिक परीक्षा में। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं 11 अप्रैल की परीक्षा के लिए। जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियो देखा उनको और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इन नियमों को, इन बातों को ध्यान में रखें, इनको फॉलो करें और लक्ष्य 11 अप्रैल PSC प्री को भेज दें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।